नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान और जनरल साइंस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और अपकमिंग एग्जाम आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास, हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हेरोडोट्स को, ऑप्शन बी लेवासियर को, ऑप्शन सी अरस्तु को, ऑप्शन डी मेंडलीव को। तो इसमें सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। ओके। लेवासियर को, देखिए लेवासियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये सब फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट को किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बात वो ये है कि नेपोलियन बोनापोर्ट किस देश का रहने वाला था? देखिए दोस्तों, नेपोलियन बोनापोर्ट फ्रांस का था, वहाँ का शासक था। और बहुत ही अ, बहुत ही पावरफुल शासक था। लेकिन इससे किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वाटरलू के युद्ध में, ऑप्शन बी बिलग्राम के युद्ध में, ऑप्शन सी तराइन के युद्ध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। और ये युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में यह वाटरलू का युद्ध हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्त, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है धारा करंट, ऑप्शन सी है धारिता कैपेसिटर, ऑप्शन डी है ऊर्जा एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिरोध। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। और इसका ओम का नियम ओम का नियम है कि आर इक्वल्स टू V अपॉन आई। ओके। ओम का नियम में होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसके बाद अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये है ओम का नियम। ओके। आर क्या है? प्रतिरोध है और इसका मात्रक क्या है? ओम है। ओके। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? जो यह टर्म है माइकोलॉजी, यह किसके अध्ययन से संबंधित है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। कोशिका के अध्ययन से, कवक के अध्ययन से, शैवाल के अध्ययन से, जीवाणु के अध्ययन से। तो इसका सही आंसर है दोस्त ऑप्शन बी कवक के अध्ययन से। जो कवकों के अध्ययन से, फंगी के अध्ययन से माइकोलॉजी संबंधित है। ओके। और शैवाल किसे कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। ओके। और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर है दोस्त ऑप्शन ए कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए पहले क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इसे हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित
इसके कारण जो पत्ते होते हैं ना उनका रंग हरा होता है, इसके कारण क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। और लेकिन क्लोरोफिल में इसमें पूछ रहा है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है, कौन सा मेटल पाया जाता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कॉपर जिसका प्रतीक Cu होता है, लोहा जिसका प्रतीक Fe होता है, मैग्नीशियम जिसका प्रतीक Mg होता है और कैल्शियम जिसका प्रतीक Ca होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो अधातु है वह कमरे के ताप पर द्रव है, लिक्विड है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है चारकोल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, जिसे हम लिखते हैं, पेंसिल का जो नोक होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धातु दूसरे धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। अमलगम क्या है, एक अलॉय है, अलॉय ALLOY। ओके, और कौन सा धातु है जो दूसरे धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। तो इसका आंसर है मरकरी, ऑप्शन बी मरकरी एक ऐसा धातु है जो दूसरे धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाता है, अलॉय बनाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन हीरा ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है। ठीक है, कार्बन हीरा ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अपरूप, ऑप्शन बी समावयवता, ऑप्शन सी संभारिक, ऑप्शन डी समस्थानिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपरूप। इन तीनों को एक साथ अपरूप कहा जाता है। देखिए संभारिक क्या होता है, संभारिक जैसे एक तत्व है, एक तत्व का अगर परमाणु भार सेम हो, किसी तत्व का परमाणु भार सेम हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो उसे संभारिक बोलते हैं। और समस्थानिक में क्या है, किसी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक सेम हो, इसमें स्थान बोल रहा है। देखिए स्थान का मतलब परमाणु क्रमांक सेम हो और परमाणु भार अलग अलग हो तो उसे समस्थानिक बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस गैस का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। जो बल्ब होता है ना उसमें से इनमें से किस गैस का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक बल्बों में इनर्ट गैसों का प्रयोग किया जाता है, इनर्ट गैसों अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है, इनर्ट अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देखिए इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। सो देखिए ये आर्गन इनर्ट गैसेस है और इसी का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है, आर्गन। अगला क्वेश्चन है दोस्त निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो सूर्य से आने वाली उष्मा को किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ना, वायुमंडल का जो टेम्परेचर है इसको बढ़ा देती हैं। उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक गैसेस हैं। तो इसमें से पूछ रहा है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसके चार ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी H2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी H2। यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, और ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में आयरन धातु पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, किसकी कोटिंग चढ़ाई जाती है। देखिए दोस्तों गैल्वेनीकरण क्या होता है। ठीक,
देखिए गैल्वेनीकरण ये होता है, हम सभी जानते हैं लोहे में जंग लग जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि जो रिएक्शन होता है, जो रासायनिक रिएक्शन होता है लोहे पे, वह नमी की अगर नमी है तो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से उस पे जंग लगता है। तो जंग को रोकने के लिए जो लोहे की शीट्स होती हैं उस पे एक कोटिंग की जाती है, एक परत चढ़ाई जाती है चारों तरफ से, जिससे कि लोहे पे जंग ना लगे। तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। और यह पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया में किसकी परत चढ़ाई जाती है, ऐसा कौन सा धातु है जिसकी परत चढ़ाई जाती है लोहे को कोरोजन संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी टीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिंक। जिंक पर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उससे बचाने के लिए, लोहे से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। जो ये ग्रहों के नाम दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। देखिए इसके ऑप्शन है, ए मंगल ग्रह, बी बुध ग्रह, सी शुक्र ग्रह, डी शनि ग्रह। तो इसका सही आंसर है बुध ग्रह। ओके, अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम। अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल्स टू आर इंटू आई। यह आर क्या है, आर कांस्टेंट है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो यह पूछ रहा है जो ओम का नियम है, ओम का नियम V प्रोपोर्शनल टू आई, ओम का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके संरक्षण पर आधारित है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊर्जा संरक्षण, बी संवेग संरक्षण, सी वेग संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो ओम के नियम में जो भी और आई का ग्राफ होता है ना, वो भी ऐसे से होता है। भी और आई का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, यह आई है और एक एक सीधी रेखा होती है आई। ठीक, तो यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ओम का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के लिए। ओके, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऊर्जा, बी शक्ति, सी वेग और डी आवेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा। किलोवाट घंटा, किलो वाट घंटा, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन अगर पूछे केवल किलोवाट, किलोवाट तो किलोवाट शक्ति का मात्रक है, लेकिन किलोवाट अगर इसी में एच जोड़ दें, घंटा जोड़ दें, तो ऊर्जा का मात्रक बन जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इन सारे फैक्ट्स को। अगला क्वेश्चन है, मार्स रोग। मार्स रोग किस फसल में पाया जाता है। मार्स रोग जो है यह किस फसल में पाया जाता है, किस फसल का रोग है। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी गन्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मटर। मटर में मार्च रोग पाया जाता है। ठीक है, और गन्ने में कौन सा रोग पाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसमें सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। दोस्तों पहले सब्लिमेशन क्या है या ऊर्ध्वपातन क्या है। देखिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, अगर वह सीधे ठोस अवस्था से, सॉलिड स्टेट से ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है ताप देने पर, टेम्परेचर देने पर, ओके, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रहा है, सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में परिवर्तित हो जा रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो इसमें से वह कौन सा पदार्थ है जो जिसमें यह गुण पाया जाता है, सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कर्पूर, कर्पूर मीन्स कपूर, कैम्फर, बी चीनी,
सी यूरिया, डी नमक। तो इसका सही उत्तर है दोस्त ऑप्शन ए कर्पूर या कपूर। इसमें सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। सो दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आज का फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी बिलियन का पीएच मान 3.7 है, एक बिलियन है जिसका पीएच मान 3.7 है, तो वह बिलियन इनमें से किस भाग में आएगा? देखिए जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस भाग में वह किस कैटेगरी में आएगा अगर किसी बिलियन का पीएच मान 3.7 हो? तो इसके लिए मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। देखिए जो पीएच होता ना, पीएच होता है एक स्केल होता है जिसकी मदद से हम यह पता करते हैं कि कोई विलयन अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। और इस पीएच की खोज, इस स्केल की खोज, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। और यह पीएच 0 से शुरू होकर 14 तक जाता है और इसका मिड पॉइंट 7 है। 7 पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन है। इसका एग्जाम्पल है जल, जल उदासीन है, ठीक। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में है तो वह 7 से अधिक और 14 तक इसके बीच में है तो वह विलयन क्षारीय होता है, बेसिक होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है। और अगर किसी विलयन का मान 0 से 6.9 तक होता है, मतलब 7 से कम होता है, तो वह अम्लीय विलयन होता है। 7 पे तो उदासीन ही होता है। तो यह पूछ रहा है 3.7, सो 3.7 के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अम्ल। सो इसका सही आंसर है अम्ल। अगर किसी विलयन का पीएच मान 3.7 है तो वह अम्ल की कैटेगरी में आएगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके और लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सके फ्रेंड्स।